क्या बहुत देर हो चुकी है? क्या मैं सच में उद्धार पा सकता हूँ? विचार करें कि उस अपराधी को क्या हुआ होगा जिसे यीशु के बगल में क्रूस पर चढ़ाया गया था। लूका रचित सुसमाचार 23वें अध्याय के 41 से लेकर 43 तक के पदों में इस प्रकार से लिखा है, और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अब हम पहले कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस के वचनों की ओर ध्यान देंगे। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय का 1 से लेकर 6 तक का वचन। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत सारे अब तक वर्तमान हैं, पर कितने सो गए। इसलिए चाहे मैं था या वे, हम प्रचार करते हैं और आप विश्वास करते हैं। रोमियो में वर्णित सरल सत्य का विचार करें। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 9 से लेकर 13 तक के वचन। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वो सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। देखें, परमेश्वर ने इस सरल सत्य को संदेशित करने के लिए जेल में पौलुस और शीलास को कैसे उपयोग किया। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 25 से लेकर 33 तक के वचन। आधी रात के लगभग पौलुस और शीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे कि इतने में अचानक एक बड़ा भूकंप हुआ, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। और दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वो दिया मंगवाकर भीतर आया और कांपता हुआ पौलुस और शीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया, और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। उद्धार पाने के उस पल में जब हम यीशु में विश्वास रखते हैं, देखें कि एक नए विश्वासी के साथ क्या होता है। इफिसियों 1 अध्याय 11 से लेकर 14 तक के वचन। मसीह में हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर विरासत बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति का कारण हो। और इसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी विरासत का बयाना है,
कि उसकी महिमा की स्तुति हो। अंत में विश्वास करने और उद्धार प्राप्त करने के पश्चात एवं पवित्र आत्मा के नए विश्वासी में निवास करने के पश्चात बपतिस्मा अगला कदम है, जो आंतरिक परिवर्तन का एक बाहरी पेशा है। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय का 13 से लेकर 15 तक का वचन। सबत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझ कर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। और लुदिया नाम थुआतीरा नगर की बैंगनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर ध्यान लगाए। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने विनती की, यदि तुम मुझे परमेश्वर की विश्वासनीय समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। और वो हमें मना कर ले गई।